वो देखना है। हाँ नहीं नहीं नहीं, हटा रहे सर, नहीं वहाँ से हटा। दोस्ता हमारा हम बुलबुले हैं, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। वंदे वंदे वंदे, क्या बात है, बोलते हैं ढोल ताशे बजते हैं। देखिए कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है और एक बहुत ही प्यारी सी आवाज।
भी यहाँ पे आ जाए, ठीक है? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी आपके सामने हुई और आज हम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का एक बड़ा महोत्सव कार्यक्रम हम यहाँ पे मना रहे हैं। मैं 2 मिनट की जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ। ये जो अच्छी हवा चल रही है, जो अच्छी सुंदर सुखमय हवा चल रही है, इस हवा को बनाए रखने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने एक अभियान शुरू करा है और उस अभियान का नाम है अंकुर अभियान। आप सभी के पास में एक एंड्रॉइड फोन होगा जिसमें आप व्हाट्सएप, यूट्यूब सब कुछ चलाते होंगे। उस फोन में आपको अंकुर अभियान के अंतर्गत वायुदूत ऐप, सभी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सभी बड़े बैठे हैं और जो मेरी बात सुन रहे हैं सभी ध्यान से सुने। एक वायुदूत ऐप आप प्ले स्टोर में जाएंगे, उसमें आप लिखेंगे वायुदूत अंकुर, तो एक एप्लीकेशन उसमें खुलेगी। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एक नागरिक लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उससे ऑप्शन है। उस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी आने के बाद आपकी जानकारी उसके अंदर डालना है, आपका नाम, पता। वो ऐप आपकी डाउनलोड हो जाएगी। फिर उस ऐप में आपको जो पौधे आप लगा रहे हैं, आप सभी लोग अपने गांव में, अपने खेत पे, सभी बच्चे अपने घर पे सभी लोग पौधे लगाते हैं, तो उस ऐप में उस पौधे को आपको फोटो खींच के अपलोड करना है। जब आप पौधे का फोटो आप अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तो आपको पहला काम ये करना है कि मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके वायुदूत ऐप डाउनलोड करना है। कौन सी ऐप है? जोर से आवाज आवाज। कौन सी ऐप है? वायुदूत ऐप। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके वायुदूत ऐप इंस्टॉल करना है और उस पे अपने पौधे का फोटो खींच के उसे अपलोड करना है। तो आपको एक प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन की ओर से आप सभी को एक प्रमाण पत्र मिलेगा। दुनिया में मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अस्मै श्री गुरुवे नमः। सर
पवन कुमार जी वरिष्ठ प्रबंधक NHPC उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में ट्रांसमिशन कंपनी के शासन अभियंता आपसे निवेदन है कि वो श्री माधव जी माधव हमारे विधायक महोदय का स्वागत करें। श्री यादव साहब की हमारे विधायक महोदय का स्वागत करें। के मालिया जी जय मना साहब आपसे निवेदन है कि वो हमारे विधायक महोदय का स्वागत करें। निवेदन के लिए हमारे विधायक महोदय का स्वागत करें। स्वागत के क्रम को ये विराम देते हुए सेना साहब हमारे अधीक्षण अभियंता है, उनको आमंत्रित करता हूँ कि स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करें। श्री सक्सेना साहब। मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम में पधारे आज के विद्यार्थी आप पधारे इसके मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि भारत उज्ज्वल भविष्य प्रोग्राम क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में जो विद्युत की समस्याएं थी और जो उसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे आपका जीवन में स्तर सुधार हुआ है। उसको प्रदर्शित करने के लिए और भविष्य में आगामी क्या योजनाएं हैं भारत सरकार की उसको बताने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि इस क्षेत्र में पिछले दिनों में सौभाग्य योजना और बड़े शहरी इलाकों के लिए IPDS योजना, सुदूर ग्रामीणों घरों के विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल ग्रामीण ज्योति उपभोक्ता योजना थी और फीडर सेपरेशन के बाद कृषि के 10 घंटे लगभग सुनिश्चित हो गए हैं और 24 घंटे घरेलू क्षेत्र को बिजली मिलने लगी है। इसके बीच में मुख्यमंत्री कृषक अनुदान योजना भी रही है। किसानों ने अपने उसमें ट्रांसफर लगवाए हैं, उनके वोल्टेज समस्या का समाधान हुआ है। ये समस्या है, ये समस्याओं का समाधान पिछले दिनों में हुआ है। आने वाले समय अभी आने वाले प्रोग्राम में आपको कुछ लाभार्थी अपने अनुभव से भी अवगत कराएंगे और प्रोग्राम में आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। अन्य अधिकारी इनको विशेष आमंत्रित अतिथियों तथा आज का कार्यक्रम अगर हम थोड़ा सा इसको गहराई से देखें तो कैसे आज हम जहां हमारे यहाँ लाइट की जो लोड शेडिंग होती थी वो कितनी कम हो गई है। अब हमें 24 घंटे लाइट मिलती है। आज भारत जैसा पवन जी बता रहे थे एनर्जी सरप्लस कंट्री में आता है। हम जितना इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं उससे कम हमारा खर्च है। ये तभी संभव हो पाया है जब शासन प्रशासन और समाज मिलके बिजली उत्पादन के लिए चाहे वो कोयले के माध्यम से हो, गैस के माध्यम से हो या फिर सौर ऊर्जा के माध्यम से हो जिसको हम सोलर पावर कहते हैं, विंड ऊर्जा के माध्यम से हो। ये तभी संभव हो पाया है जब सारे साधनों का उपयोग हम एक उचित मात्रा में कर पाए हैं। आनंद हम इस बिजली के कारण ही तो ले पा रहे हैं। बिजली ने कारोबार को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आइए आपको सुनाते हैं हर गांव से हर घर तक बिजली पहुंचाने की महत्वाकांक्षी गाथा को। हमारे देश ने देखा एक सपना रोशनी का, सपना खुशहाली का, सपना प्रगति का। और फिर इस सपने को साकार करने के लिए शुरू हुई 16,320 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना। न्यू इंडिया में हर गांव तक ही बिजली नहीं पहुंचेगी बल्कि न्यू इंडिया के हर घर में बिजली कनेक्शन भी होगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य की शुरुआत होना सरकार की इच्छा शक्ति और देश में ऊर्जा क्रांति के लिए किया जा रहे उपायों का भी एक जीता जागता सबूत है, प्रतीक है। सौभाग्य
राष्ट्र की यात्रा की, जिसने करोड़ों भारतीयों के जीवन को बदल दिया। इस यात्रा में कहीं ऊंचे पहाड़ थे, तो कहीं थी नदियां, तो कहीं अतिवाद का अंधेरा। लेकिन जब हौसले हो चट्टानों से भी बुलंद और संकल्प हो किसी भी सूरत में उजियाला पहुंचाने का, तो फिर अंधेरे की होती है पराजय। 56 बिजली कंपनियों ने देश भर में अथक प्रयास किया। हर इच्छुक घर को बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य शिविरों का आयोजन किया गया और सौभाग्य रथ चलाए गए। पहले जहां लोगों को बिजली कनेक्शन पाने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था, वहीं उन्हें मौके पर ही बिजली के कनेक्शन दिए गए। दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना द्वारा शुरू हुआ ये भागीरथ प्रयास। कड़ी मेहनत और ईमानदार प्रयास से सिर्फ 3 महीनों में ही 3000 गांव रोशन हो चुके थे। साल उद्बोधन के लिए कहा गया है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम सब आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत विद्युत विभाग, ऊर्जा विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसमें जो भी हमारी 75 वर्ष की उपलब्धि है, जो ऊर्जा विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनके बारे में आप सबको बताया जा रहा है। उसके अलावा बिजली के आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, वो आप सभी ने इन पिक्चर के माध्यम से आपने देखा। और आपने भी कई लोग जो उस समय पढ़े हैं, हमने कैंडल में जो चिमनियाँ रहती थी और जो कंडेल रहते थे, उनमें हमने पढ़ाई की है। आज के समय में जो बच्चे हैं, उनके सामने कई तरह के ऑप्शन हैं। पीला वाला बल्ब है तो कोई बोलता है पीले बल्ब में नहीं पढ़ सकता हूँ, तो सफ़ेद वाला बल्ब है। तो हर तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध हो रही है। 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है हर गाँव में, जो घरेलू बिजली है। तो शासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि सभी को 24 घंटे बिजली मिले। तो एक उपभोक्ता के रूप में हमें, जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो किसानों को खेत पर पहले जो घासलेट, पेट्रोल, डीजल वाले पंप से पानी पिलाना पड़ता था, आज उनको भी खेत पे बिजली की मोटर से केवल बटन दबाना पड़ता है और खेत में पानी चला जाता है। उसी प्रकार से घरेलू उपयोग में हमें, जैसे हम प्रेस करते हैं, मिक्सर चलाते हैं, इंडक्शन से खाना बनाते हैं, तो हमें हर जगह बिजली की जरूरत पड़ती है। तो एक उपभोक्ता के रूप में बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। नाटक देखो रे, नाटक देखो, अरे भैया देखो, भाभी देखो, चाचा देखो, चाची देखो। नाटक 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 नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। और उस्ताद, अपने गांव में भीड़ लगी है, मंच बना हुआ है, पब्लिक इकट्ठे हुई है, कुछ कार्यक्रम हो रहा है यार। हाँ, अरे अपने भाड़की पंचायत में, अरे कोई नेता नगरी आई होगी यार, नेतागिरी का आयोजन चल रहा होगा। अपने को खेल दिखा, देख कितनी भीड़ है, वो कैसे मिलेंगे? और हाँ, भीड़ तो खूब है। अरे पर सुन सही, कुछ काम की जानकारी लेके आए ना वो। काम की? हाँ। कौन कौन है? अरे कुछ बिजली विभाग वाले लोग आए हैं। बिजली विभाग के? हाँ। क्या बात कर? हाँ। चल चल देखे, चल देखते हैं। चल 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 चल। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ अहम बातों को बताने के लिए, कुछ अहम कहानियाँ, किस्से सुनाने के लिए, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया है। वो है हमारे यहाँ की बिजली। बिजली जिससे हमारा गांव रोशन हुआ है, हमारे गांव में नए नए उपकरण आए हैं, वो बिजली है। आप और हम उसका बहुत लाभदायक लाभ ले रहे हैं, वो बिजली ही है। इन नए नियमों को देश भर की बिजली कंपनियां तेजी से लागू कर रही हैं, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। अब बिजली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को घर बैठे बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और बिलों का भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। बहुत सारी चीजें आपके सामने आई। कमला शंकर जी ने, कैलाश शर्मा जी,
अपने अनुभव भी शेयर करें। पर सबसे अच्छा अनुभव जो था वो हमारी मातृशक्ति ने जो अनुभव प्रस्तुत किया है यहाँ, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। क्योंकि बिजली के फायदे जब बिजली मिलने लगी तब समझ में आई। ये तो हमारे किसान भाई याद करें, जब खेतों में सिर्फ 2-2 घंटे बिजली आती थी, रात रात भर खेतों में पालत करते थे, रात भर वहां पड़े रहते थे। और परिवार वाले सोचते कि रात को कहीं फोन आ गया तो समझ लेते थे कि बिच्छू खाया गया, सांप काटा, कुछ तो गड़बड़ हुई। ये आशंका पूरी रात घर वालों के मन में रहती थी, घर की माताओं में। लेकिन आज खेतों में लगातार 10 घंटे बिजली आ रही, तो आज मंडियों में भाव रखने की जगह नहीं, लोगों के घरों में माल भरने की जगह नहीं कि इतना माल भरा। तो ये हुआ कैसे? मेहनत हम उतनी कर रहे थे, बल्कि इससे ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा पाए क्योंकि बिजली नहीं थी। हम सिंचाई नहीं कर पा रहे थे, हम व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे थे। आज स्थितियां बदल गई। 24 घंटे घरों की लाइट, शहरी क्षेत्र में तो 12 घंटे की तो हम भी सोचते थे कि 12 घंटे तक चलेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली बड़ी दुर्लभ चीज थी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। लोगों को लगता था कि बिजली ऐसे ही मिलेगी, बिजली ऐसे ही कंट्रोल से मिलेगी, लोगों को ये लगता था। लेकिन जब 24 घंटे बिजली आना शुरू हुई तो आज हमारे बच्चों का भविष्य बदला। अभी हमारे नुक्कड़ नाटक में जो बच्चों ने प्रस्तुत किया, उसका यही तो सार था कि हमारे बच्चों का भविष्य बदल गया। आज बच्चा जितना चाहे पढ़ सकता है, बिजली का कोई संकट नहीं। किसान को खेती के लिए बिजली मिल गई, माता बहनों को घर के दूसरे कामों के लिए बिजली मिल गई। पूरा परिदृश्य बदला इस बिजली ने। उसका हिसाब किताब ये है कि 8 साल पहले तक जो बिजली 76,000 मेगावाट थी, पूरे देश में औसतन 12 घंटे बिजली आती थी। आज देश में 1,69,000 करोड़ 1,69,000 मेगावाट बिजली बन रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत जन भारत उज्जवल भविष्य